नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वेतनमान 35,400 की मांग पर लगातार 42 दिन तक आंदोलन चलाने वाले लिपिकों को सरकार ने झटका दिया है। हालांकि यह झटका तो उसी दिन दे दिया गया था जब सरकार ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया था। अब सरकार ने पत्र जारी करके उनके 35 दिन के हड़ताल पीरियड को ड्यूटी मानने से भी इनकार कर दिया है। सरकार के साथ हुई बातचीत में लिपिकों एसोसिएशन की सहमति बनी थी कि 42 दिन के आंदोलन में से 7 दिन छुट्टी काटकर 35 दिन की हड़ताल को ड्यूटी पीरियड मान लिया जाएगा। लंबे समय से सरकार इस बारे पर कोई पत्र जारी नहीं कर रही थी, जिससे लिपिक एसोसिएशनों में बेचैनी स्पष्ट देखी जा रही थी। विभिन्न लिपिक यूनियनें सरकार से बार बार यही मांग कर रही थी कि छुट्टी काटकर 35 दिन के आंदोलन को ड्यूटी पीरियड मानने का पत्र शीघ्र जारी किया जाए। विभिन्न संगठनों ने इस बारे में बयान भी जारी किए, लेकिन सरकार की ओर से काफ़ी दिन बीतने के बाद भी पत्र जारी नहीं किया गया। 5 सितंबर को अध्यापक दिवस के दिन लिपिकों ने संघर्ष दिवस भी मनाया और सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि वह सहमत हुई मांगों को लागू करे। मांगों के अनुसार 42 दिन की हड़ताल में से 7 दिन की छुट्टी काटकर 35 दिन का हड़ताल को ड्यूटी पीरियड मानने का पत्र जारी किया जाए। अगले ही दिन सरकार की वित्त विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी हड़ताल की पीरियड को ड्यूटी नहीं माना जाएगा। पत्र के अनुसार 7 दिन की छुट्टी काटकर 35 दिन के हड़ताल को की अर्नड लीव EL काटी जाएगी। सरकार के ताज़ा पत्र से लिपिकों में बेचैनी देखी जा रही है। लिपिकों ने इसे सरकार से सीधे तौर पर धोखा बताया है। लिपिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने 15 अगस्त को हुई बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप से माना था कि एक कमेटी बनाकर उनके 35,400 वेतनमान की मांग पर विचार किया जाएगा और उनके 42 दिन के आंदोलन का निपटारा इस तरीके से किया जाएगा कि लिपिकों को कोई नुकसान नहीं होगा। सहमति के अनुसार 42 दिन के आंदोलन में से 35 दिन को ड्यूटी पीरियड माना जाएगा, जबकि 7 दिन की छुट्टी काटना तय हुआ था। लिपिक एसोसिएशनों ने इस बारे में अपनी सहमति जता दी थी और सभी लिपिकों को इस बारे सूचना दी थी कि उनके 42 दिन के आंदोलन को सरकार ने हल्के में नहीं लिया है। लिपिकों को यह बताया गया था कि 42 दिन के आंदोलन में से 7 दिन छुट्टी काटी जाएगी और 35 दिन के आंदोलन को ड्यूटी पीरियड माना जाएगा। अब सरकार ने एकाएक पत्र जारी करके लिपिकों को स्पष्ट कर दिया है कि न तो उनकी छुट्टी मानी जाएगी और न ही उनको इस दौरान का वेतनमान मिलेगा। सरकार से हुई बातचीत के दौरान यह भी तय किया गया था कि लिपिकों को पीछे का पेंडिंग काम पूरा करना होगा ताकि जनता के आवश्यक कार्य न रुकें। जिला हड़ताल के दौरान के कार्यकाल को ड्यूटी पीरियड मानने के चाव में लिपिकों ने धड़ाधड़ काम किया, अपना कार्य पूरा किया, लेकिन आज सरकार ने अचानक पत्र जारी करके लिपिकों को चौंका दिया। लिपिकों में सरकार के पत्र से बेचैनी देखी जा रही है। लिपिक वर्ग एसोसिएशन के वरिष्ठ नेता सुभाष ढिल्लों ने कहा है कि सरकार ने ऐसा करके लिपिक वर्ग से धोखा किया है। उन्होंने कहा कि वे शुरू दिन से ही कह रहे थे कि लिपिकों के आंदोलन के प्रति और लिपिकों को वेतनमान 35,400 देने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने सरकार द्वारा गठित कमेटी पर भी सवालिया निशान लगाया और कहा कि इससे पूर्व भी जी माधवन आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास है और माधवन आयोग की रिपोर्ट में लिपिकों सहित सभी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की सिफारिश की हुई है। ऐसे में सरकार द्वारा गठित नई कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। सरकार कमेटी गठन का नाम लेकर इस आंदोलन को तारपीड़ो करना चाहती थी, जो सरकार ने कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने न केवल लिपिकों बल्कि कर्मचारी वर्ग से धोखा किया है। सुभाष ढिल्लों ने कहा कि
वर्ष 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने का वादा किया था। भाजपा चुनाव के बाद भाजपा सरकार आई, लेकिन अपने वादे को भुला दिया गया। भाजपा सरकार ने पंजाब के समान वेतनमान देना तो दूर, सरकारी विभागों में पक्की भर्तियां बंद कर दी। कौशल रोजगार निगम बना दिया गया, जिसके तहत कच्ची भर्तियां होने लगी, कर्मचारियों की छंटनी की जाने लगी और विभिन्न विभागों में अघोषित रूप से निजीकरण शुरू कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ बीती विभागों में कर्मचारियों की संख्या कम होती गई। सरकार का प्रयास है कि विभिन्न विभागों में स्थायी भर्ती न की जाए और कच्चे कर्मचारी भर्ती किए जाएं, ताकि कच्चे कर्मचारियों पर सरकार का दबाव रहे और वे उसके खिलाफ आंदोलन न कर सकें। सुभाष ढिल्लों ने कहा कि इससे पूर्व की हुड्डा सरकार में कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन बाद में बनी भाजपा सरकार ने इसको रद्द कर दिया। एक सरकार का फैसला दूसरी सरकार द्वारा बदल दिए जाने का सबसे बड़ा नुकसान लिपिक वर्ग को हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा। लिपिक वर्ग की मांग 35,400 है, जो हर हाल में सरकार को देनी होगी, अन्यथा कर्मचारियों के गुस्से का खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। सुभाष ढिल्लों ने कहा कि सरकार को कर्मचारी वर्ग की अन्य मांगें भी माननी होगी, क्योंकि प्रदेश का कर्मचारी वर्ग लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी भी पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार और साझा मोर्चा के बीच 23 जून को बातचीत में अनेक मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने सहमत हुई मांगों को लागू नहीं करवाया है। दुर्भाग्य यह है कि पहले कर्मचारियों को मांगे मनवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है और उसके बाद उन मानी गई मांगों को लागू करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो सरकार की गलत नीतियां, वादा खिलाफी व झूठ ही कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य करती है। जनता में कर्मचारियों के प्रति भ्रम फैलाया जाता है कि कर्मचारी गलत कर रहे हैं, जबकि वास्तव में गलत सरकार कर रही है। यदि सरकार कर्मचारियों से सहमत हुई मांगों को लागू करे, उनकी जायज़ मांगों को माने, तो आंदोलन की नौबत ही नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का कर्मचारी वर्ग सरकार से दुखी है। आशा वर्कर आंदोलन पर है, कर्मचारी लिपिक वर्ग आंदोलन पर है, रोडवेज के कर्मचारी आंदोलन के मूड में हैं। हाल ही में सरकार ने प्रदेश के 265 मार्गों पर निजी परमिट देने की योजना बनाई है, जो सबसे बड़ा विभाग विरोधी कदम है। उन्होंने कहा कि यदि इन्हीं रूटों पर सरकार स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करके अपनी सरकारी बसें चलाए तो विभाग को फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि निजी परमिटों की मांग न तो जनता की है और न ही कर्मचारियों की है। रक्षाबंधन के दिन सरकार ने आदेश जारी करके सरकारी बसों में किराया माफ़ किया, महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी और ऐसे ही आदेश सहकारी समिति की बसों के लिए जारी किए। लेकिन सहकारी समिति की बसों ने क्या किया, यह सबके सामने है। सहकारी समिति की बसों ने सरकार के आदेश मानने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बस अड्डों पर भीड़ उमड़ी और महिला यात्रियों को परेशानी हुई। यह तो रोडवेज कर्मचारियों की मेहनत लगन का परिणाम रहा कि उन्होंने बसों की कमी नहीं महसूस होने दी, जिसके चलते कर्मचारियों और को भी परेशानी नहीं हुई और महिला यात्रियों व उनके साथ जाने वाले बच्चों को भी परेशानी नहीं हुई। कर्मचारी नेता सुभाष ढिल्लों ने सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यदि वह प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना चाहती है तो लिपिकों सहित हर वर्ग की मांगें माने, रोडवेज साझा मोर्चा के साथ हुई बातचीत को लागू करे, आशा वर्करों की मांग को माने, क्योंकि आशा वर्कर केवल 7500 रुपये मासिक वेतन पर काम कर रही है और उनसे काम 3 कर्मचारियों जैसा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा ने रोहतक में बैठक बुलाई है। इसमें आगामी आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा, क्योंकि सरकार की वादा खिलाफी कर्मचारियों
को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा खबरें पाते रहिए। धन्यवाद।